अर्रूह किताब का हवाला दे करके जब उससे पूछा कि बताइए आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसने कहा हाँ मैं मानता हूं। जब उसने कहा मैं मानता हूं तो मैंने फिर एक सवाल ठोक दिया। मैंने कहा आपने अभी कुरान की आयत पेश की थी जिससे आप ये साबित करना चाहते थे कि नबी सुनते नहीं हैं। मैंने इब्ने क़य्यिम के हवाले से हदीस पेश की जिसमें लिखा हुआ है कि नबी जिंदा हैं और जो जिंदा है वो बिलाशुबहा सुनता है। तो अब बताइए आपने जो आयत पेश की जिससे आपने साबित करना चाहा कि नबी सुनते नहीं हैं वो सही है, या जो हदीस मैंने इब्ने क़य्यिम के हवाले से पेश की जिससे साबित होता है कि नबी जिंदा हैं सुनते हैं ये सही है? दोनों में सही क्या है? अब वो बेचारा इम्तिहान में पड़ गया। बहुत देर तक वो सोचता रहा। जब उसको कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने मुझसे कहा बय्यिन माना हाज़िल आया व हाज़ल हदीस, या शेख बय्यिन लना माना हाज़िल आया व हाज़ल हदीस। कहता शेख मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि दोनों में सही क्या है, मुझे हदीस का भी माना बताइए, कुरान करीम की आयत का भी मतलब समझाइए। मैंने उसको थोड़ी देर तक अपने अंदाज में परेशान किया ताकि ये समझ जाए कि सिक्के के एक रुख को देख करके हकीकत तक नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक कि सिक्के के दोनों रुख का मुताला न किया जाए। आजकल कुछ लोग सिक्के का एक रुख दिखा करके कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये तो इमाम अहमद रजा का कमाल है कि उसने हर हकीकत से निकाब को उलट करके और कौम को गुमराहों से मुतनब्बे करते हुए फरमाया सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैंने उसके सामने जब तफसील रखी उसने कहा शुक्रन लकाया शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कुरान और आयत हदीस का मतलब समझा दिया। और उसने तस्लीम किया कि बेशक नबी जिंदा हैं और कब्रों में अपने अपने आराम फरमा, अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा है और पुकारने वालों की पुकार को वो सुनते हैं। उसने इस बात को तस्लीम किया। मैंने सिक्के का दोनों रुख जब उसके सामने रखा हुआ हैरत में पड़ गया। मैं यर्ज करना चाहता हूं कि आज भी एक जमात जुब्बा लिबास में कौम को गुमराह करने की नापाक कोशिश में लगी हुई है और कलमा पढ़ने के बावजूद वो दर हकीकत कुरान का भी इनकार कर रही है और हदीस का भी इनकार करती है। इसी हिंदुस्तान में ये जमात भी पाई जाती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के बारे में फरमाया, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तसुब्बु सहाबी, मेरे सहाबा में किसी की शान में गुस्ताखी के कलमा मत बोलना। रसूल पाक का इरशाद है मेरे सहाबा में से किसी की शान में गुस्ताखी मत करना, उनकी शान ऐसी बुलंद बाला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्दा अहदिहिम वला नसीफा। उनकी शान ये है कि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे और मेरा सहाबी 2 किलो 4 किलो जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना मेरे सहाबी के 2 किलो जौ का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये रसूल पाक के सहाबा की शान है। मगर कलमा पढ़ने वालों का एक गिरोह इस वक्त हिंदुस्तान भर में तौहीन सहाबा की तहरीक चला रहा है और जगह जगह रसूल पाक के सहाबा की शान में गुस्ताखी करके अपनी बदबख्ती का सबूत दे रहा है। बताइए रसूल पाक तो ये फरमाएं कि मेरे सहाबा को तुम बुरा मत कहना, मगर जमात एक ऐसी पाई जाती है कि जो कलमा पढ़ने के बावजूद रसूल पाक के सहाबा की तौहीन कर रही है। जगह जगह अपनी मस्जिदों में, अपने अवाम में, अपने लोगों में सहाबा की अजमत पर कीचड़ उछालने की नापाक कोशिश की जा रही है। इसी वजह से 2 महीने के अंदर मुझे 2 मर्तबा ऐसे नाहंजारों से मुनाजरा करने के लिए मजबूरन जाना पड़ा। पहली बार मैं बिंगलौर गया और अभी चंद रोज पहले मुझे झांसी जाना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह दुनिया ने ये देख लिया किल के रजा है खंजरे खूंखार बर्बार। आगा से कह दो खैर मनाए ना शर करें, कयामत तक जब तक
तक मुस्तफा के सच्चे वफादार रहेंगे, इमाम अहमद रजा के अफकार और नजरियात को फैलाने वाले जब तक रहेंगे, किसी सहाबी की शान में अगर कोई उंगली उठाएगा तो कोशिश की जाएगी कि कानून की जबान से उसकी उंगली को काटने की कोशिश की जाए। कोई जबान अगर खुलेगी तो कानून की जबान के जरिए उसको काटने का हुनर भी जाना जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो सहाबा पर तबर्रा करते हुए फख्र महसूस करती है। मैं और मजीद तो न कुछ न कहूंगा, लेकिन ये मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह से कुछ सालों पहले तक सऊदिया अरबिया ने वहाबियत को फैलाने के लिए अपनी दौलत का दहाना खोला, आज भी कुछ मुल्क जो गुस्ताखाने सहाबा में शुमार किए जाते हैं अपनी दौलत का मुंह खोले हुए हैं, और हिंदुस्तान के बहुत सारे टट्टू उसका शिकार होकर मस्जिदों मेहराब के जरिया उनके नापाक अजाइम की तकमील में लगे हुए हैं और राफिजियत को फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अपने उन शुअरा पर, सबकी बात नहीं करता, और अपने उन नौजवानों पर कि अगर इनके सामने सिद्दीक अकबर का नाम लिया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, इनके सामने अगर उमर फारूक आजम का जिक्र किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, इनके सामने अगर उस्मान गनी की सखावत का जिक्र न किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं, और अगर शायर ने अली 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 कहना शुरू कर दिया तो लगता है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि दरबारे अली में पहुंच गए और जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया, और उसके बाद में फिर वो शायर उसी एक लफ्ज को 50 मरतबा दोहराता है। जाहिर सी बात है जब मिजाज स्टेज से ऐसा बनेगा तो कौन सहाबा की गुस्ताख बनेगी। इसलिए इस पहलू से भी हमें सोचने की। बहुत खूबसूरत पैगाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक प्रोग्राम में गया हुआ था, राही बस्तवी साहब का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्हीं के गांव में प्रोग्राम था। इत्तेफाक से कमरे में चंद उलमा के साथ मैं बैठा हुआ था। नकीबे इजलास बार बार एक शेर पढ़ रहा था, उलझे हुए हैं लोग आज 3-4 में, हम अहले बैत पाके खुशनसीब हो गए। उसने 3-4 मरतबा ये शेर पढ़ा। मैंने राही साहब से कहा ये क्या पढ़ रहा है, जरा सुनिए। वहां जो उलमा मौजूद थे उनसे भी मैंने कहा ये क्या कह रहा है, जरा सुनिए। उसमें एक जी सलाहियत आलिम दीन थी, उन्होंने फरमाया कि ये शेर तो काबिल एतराज लगता है, इसलिए कि ये तबर्रा किया जा रहा है अहले सुन्नत पर, जिनको बारे में शायर कहता है उलझे हुए हैं लोग आज 3-4 में, हम अहले बैत पाके खुशनसीब हो गए। मैं स्टेज पर गया, मेरी तकरीर का भी आज जनाब ही ने ऐलान किया, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले उनसे यही सवाल किया कि शायर अपने शेर का मतलब अच्छी तरह से बता सकता है, नकीब इजलास जरा बताएं कि वो कौन लोग हैं जो उलझे हुए हैं, और वो कौन है जो 3-4 हैं, और वो कौन है जो अहले बैत को पा चुके हैं। इसका पहले जवाब दीजिए, फिर मैं आगे तकरीर करूंगा। वो बेचारे घबरा गए, इसलिए कि वो शेर तो पढ़ रहे थे मगर शायद इसके मतलब पर कभी वो गौर नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 और 4 में उलझे नहीं हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज़्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। कौन है जो अहले बैत को नहीं पाया? अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी सहीउल अकीदा अहले बैत की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा समझता है। हर सुन्नी सहीउल अकीदा अपने आप को उनका गुलाम समझता है। मेरे इमाम अहमद रजा ने, जो सारी दुनिया के सुन्नियों के दिल की धड़कन है, जो इल्म की आबरू है, जो अहले सुन्नत का वकार है, जो फजलो कमाल का ताज महल है, जो हिकमत और दानाई का हिमालय है, उसने अपनी दुआ के कलिमात में हमको सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो यूं कहो, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुहिब्बे अहले बैत हैं कि यहाँ भी उनके खादिम होने की दुआ करते हैं और वहां भी उनका
खादिम बनकर रहने की तमन्ना कर रहे हैं। वाह। कौन है वो जो अहले बैत पाके खुश नसीब हो गया और कौन है वो जो उलझे हुए हैं। हमारे स्टेज से जब इस तरह के अशार पढ़े जाएंगे तो बिलाशुबहा राफिजियत जन्म लेगी। इसीलिए आज मदरसों के सुन्नी इदारों के पढ़े हुए न जाने कितने तलबा राफिजी हो गए, न जाने कितने पढ़े लिखे मौलवी गुमराह और गुस्ताख हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं जिसने इमाम अहमद रजा का दामन छोड़ा वो कहां जाकर के गिरेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं, एक पतंग है, पतंग उड़ाना जायज है कि नाजायज ये एक अलग मसला है, लेकिन आपने देखा होगा पतंग उड़ाने वाला जब पतंग उड़ाता है तो हाथ में उसकी डोरी रहती है और पतंग ऊपर चली जाती है, और अगर बीच से डोरी टूट जाए, उसे काट दिया जाए तो पतंग कुछ देर के बाद जमीन पर गिरेगी, मगर कहां गिरेगी इसका कोई पता लता नहीं है। वो जब टूटेगी तो किसी के खलियान में भी जा सकती है, किसी के दुकान में भी गिर सकती है, किसी के आंगन में भी गिर सकती है, किसी के खेत में भी गिर सकती है, गंदे और गलाजत में भी गिर सकती है, तालाब में भी गिर सकती है। इसी तरीके से जो इमाम अहमद रजा की डगर को छोड़ देता है वो कहां जाकर के गिरेगा, वो राफजी बनेगा कि वो नजदी बनेगा कि वो सुलह कुल्ली बनेगा कि वो शिया बनेगा कि वो कौन से बदअकीदगी की गोद में जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए मेरे मुर्शिद आकाए नेमत हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम जिंदगी दी गई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबा इकराम जिंदाबाद। कलमा पढ़ने वालों की एक जमात इसी हिंदुस्तान में पाई जाती है जो कहती है तुम्हें गौस क्या देंगे, तुम्हें ख्वाजा क्या देंगे, तुम्हें मखदूम शिमला क्या देंगे, वो तो खुद ही मुहताज हैं, उनके यहां से तुम्हें क्या मिलेगा। लेकिन आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। कलमा पढ़ने वाले तरह तरह से यहां पर बिखरे हुए हैं। अब आइए आखिरी स्टेज पर इन फितनों के हुजूम में आपको कैसे पता चलेगा कि किधर चलना है। फितनों के हुजूम में आप किस रास्ते पर चलेंगे, एक मिसाल से समझ लीजिए। जल्दी से मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। तकरीबन 5.5 घंटे का सफर करके अभी मुझे जमदाशाही पहुंचना है। कोहरे का दौर आ रहा है, ठंडक का मौसम आ रहा। यूपी का कोहरा पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अगर दिसंबर और जनवरी में रात के सन्नाटे में, तारीकी में, कोहरे के मौसम में सफर करना हो तो आदमी क्या करता है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट रोड पर एक रेडियम की पट्टी लगा देती है। रात के सन्नाटे में, तारीकी में, कोहरे में भी वो पट्टी चमकती है। गवर्नमेंट ने इस पट्टी का इंतजाम क्यों किया है, इस रेडियम की पट्टी को क्यों लगाया है, ताकि चलने वाला अपनी जान को बचा सके, अपनी गाड़ी की सेफ्टी कर सके, डिवाइडर से न टकराए और बाएं तरफ जाकर गड्ढे में न जाने पाए, उसी लाइन पर वो सीधा चलता रहे। और वो रेडियम इतना चमकदार होता है कि रात में, तारीकी में, कोहरे में भी वो पट्टी नजर आती है और मुसाफिर उसी पट्टी के सहारे अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। अगर उसने इधर उधर रुख किया तो या तो गाड़ी डिवाइडर से टकराएगी या चली जाएगी गड्ढे के अंदर, इसलिए वो भी डरता है। तो जिस तरह से गवर्नमेंट ने जान की हिफाजत के लिए एक शानदार रेडियम की पट्टी रोड पर लगा रखी है, ताकि कोहरों के बीच अगर किसी को रात के सन्नाटे में सफर करना हो और कोई मुसाफिर सफर करना चाहता हो तो अपनी जान की सेफ्टी के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। ऐ हमारे उलमाए किराम, आपका हम पर एहसान है कि फितनों के हुजूम में आपने हमारे लिए एक बेहतरीन पट्टी अता कर दी है, जिसे मसलके आला हजरत कहा जाता है। ये वो पट्टी है कि जो इस पर चलता रहेगा इंशाअल्लाह मंजिल मकसूद तक पहुंच। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप खुद जरा गौर कीजिए, एक कहने वाला वो भी अपने आप को आलिम कहलाता है, मौलवी कहलाता है, और वो कहने वाला कहता है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर दूसरी तरफ से इमाम अहमद रजा क्या कहते हैं, तो जिंदा है वल्लाह,
तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। एक तरफ एक कलमा पढ़ने वाला कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी माअज़ल्लाह अब मजबूर हो गए, नबी कुछ नहीं दे सकते, ये पढ़ाया जाता है। और न जाने कितने हमारे नौजवान इसी अकीदे के हामिल होकर अपने ईमान को तबाह बर्बाद कर चुके हैं। मौलवी कहता है नबी कुछ नहीं दे सकते, मगर इमाम अहमद रजा चैलेंज करते हुए कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक कहने वाला कहता है नबी को तो पीठ पीछे की भी खबर नहीं, उनका इल्म बहुत थोड़ा था। मगर इमाम अहमद रजा क्या कहता है, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अभी रबीउल अव्वल शरीफ का मौका गुजरा है, इस मौके पर उमूमन दो तरह की आवाज आप सुनते होंगे। एक आवाज आती है ये झंडी ये बिदात है, जुलूस निकालना रसूल पाक के जमाने से साबित नहीं है, या रसूल अल्लाह का नारा लगाना शिर्क है। ये आवाज भी इसी महीने से पहले वाले महीने में आपने सुनी होगी। ये झंडी क्यों लगाते हो, ये जुलूस क्यों निकालते हो, ये कुमकुमों क्यों लगाते हो, अपने घरों को और मस्जिदों को कुमकुमों से सजाते क्यों हो? क्या हुजूर के जमाने में ये सब था? क्या सहाबा के जमाने में ये सब था? क्या सहाबा या रसूल अल्लाह का नारा लगाते थे? क्या वो महफिल मिलाद मुनाकिद करते थे? एक आवाज ये आ रही है, और दूसरी आवाज दूसरी तरफ से क्या आती है कि अगर ये कहे कि मिलाद महफिल मिलाद हुजूर के जमाने में नहीं था, ये बिदात है, नहीं करना चाहिए, तो इधर से आवाज देने वाली जात आवाज देती है मिसले फारस जलजले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। अगर इधर से कहने वाला कहता है या रसूल अल्लाह का नारा मत लगाओ, तो इधर से आवाज आती है गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये आवाज दोनों आप सुन हैं। मुझे बताइए, आप तो इतने होशियार हैं कि बड़ी बड़ी बारीक बातों को भी आप सुनते ही समझ लेते हैं। ये चांदनी लगी हुई है और ये स्टेज लगा हुआ है, आपको नजर नहीं आ रहा कि स्टेज के अंदर और नीचे क्या है? नीचे तो जाने दीजिए, मेरी कुर्सी के नीचे क्या है आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज इस कुर्सी के नीचे से एक आवाज आई, और वो आवाज कैसी थी? उसमें आवाज में आपने सुना म्याओ म्याओ। मैंने आपसे पूछा बताइए कौन सी आवाज है, तो आप क्या कहेंगे? ये किस चीज की आवाज है? किस चीज की आवाज है? बिल्ली की आवाज है। आपने मुझसे जरा भी इंटरवल के लिए टाइम नहीं लिया कि हजरत थोड़ा रुक जाइए, जा करके देख लें, थोड़ी तहकीक कर लें, जान लें कि क्या है। अभी हमने जब देखा नहीं, तहकीक की नहीं है, तो कैसे बता दे कि वो क्या है? थोड़ा मौका दीजिए। आपने फुर्सत नहीं ली, आवाज आपने सुनी और फौरन आपने डिक्लेयर कर दिया क्या है। और अगर भों भों की आवाज आई तो सुन करके आपने कह दिया क्या है। कितने होशियार हैं आप लोग, माशाअल्लाह। भदोही के लोग और बेवकूफ ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत होशियार लोग हैं। आवाज सुन करके ये हकीकत का पता लगा लेते हैं। आपने एक आवाज म्याओ की सुनी, आप उसकी हकीकत तक पहुंच गए। आपने एक आवाज भों भों की सुनी, उसकी हकीकत तक पहुंच गए। इसका मतलब है आपके पास इतनी समझ है कि आप जानवरों की हकीकत को जानने के लिए ज्यादा तहकीक में नहीं पड़ते हैं, सिर्फ आवाज सुन लेते हैं और हकीकत तक पहुंच जाते हैं। अगर जानवरों की आवाज को सुनकर आप उसकी हकीकत तक पहुंच जाते हैं, तो इन दोनों आवाजों को सुनकर के भी हकीकत तक पहुंच जाना चाहिए। जब आवाज ये आए कि नबी कुछ नहीं दे सकते हैं, उसको भी सुन लीजिए। और जब ये आवाज आए कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, दोनों आवाजों को सुन करके आपको फैसला करना पड़ेगा कि एक वफादार मुस्तफा की आवाज है और एक गद्दार मुस्तफा की आवाज है। जाहिर सी बात है, अगर आपने जानवर की आवाज को सुन करके उसकी हकीकत को जान लिया, तो इंसानों की आवाज को सुन करके भी उनकी हकीकत को जान लेना। बेशक बेशक बेशक। मगर कुछ लोग कहते नहीं सब बराबर हैं। वाह भाई वाह, सब बराबर हैं, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। और अगर उन्हें के मुंह पर आपने उनको दो गाली दे दी, तो फौरन वो अपनी आस्तीन चढ़ा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे कुछ कहने की? वाह भाई वाह। नबी को कुछ कहे तो कह दो कुछ मत बोलो, सब बराबर है। हलवा और गोबर बराबर नहीं हो सकते, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए, हाँ, गोबर का नुकसान नहीं होगा, हलवा ही का नुकसान होगा। मसलन
गोबर कहां रहता है? फ्रिज में ना। अरे उल्टा बोल दिया क्या मैंने? गोबर कहां रहता है? कहां रहता है? फ्रिज में ना। ट्रे में सजा करके फ्रिज में रखा जाता है। ऐसा है क्या? कहेंगे हजरत आप तो पता नहीं कहां से आकर के देहाती बोली बोल रहे हैं। हमारे इलाके में गोबरदान में रहता है, कूड़ेदान पे रहता है। हाँ, हमारे यहाँ मिठाई जरूर कहाँ रखी जाती है? फ्रिज में रखी जाती है। तो जनाबे गोबर कहाँ रहते हैं? कूड़ेदान पर। मोहतरमा मिठाई कहाँ रहती हैं? फ्रिज में। इत्तेफाक से एक कूड़ादान एक साहब के मकान के सामने था और जो ही दरवाज़ा खुलता तो उनके घर में सामने फ्रिज रखी हुई थी। मोहतरमा ने फ्रिज को खोला, उसमें मिठाई रखी हुई थी। मोहतरमा मिठाई ने जनाबे गोबर को दूर से देखा कि एक लड़का उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। मोहतरमा मिठाई को तरस आ गया और उसने गोबर से कहा आ जाओ करीब आ जाओ। गोबर ने मौका गनीमत जाना और जाकर के उसने मिठाई से मुसाफा किया, मुआनका किया, खूब दोस्ती की पेंग बढ़ाई, मेल जोल खूब बढ़ाया। अब मुझको बताइए, अब गोबर कहाँ रहेंगे और मोहतरमा मिठाई कहाँ रहेंगी? ज़रा मुझको आप बताइएगा, कहाँ रखा जाएगा? दोनों को कहाँ रखा जाएगा? अगर आप कहेंगे कि नहीं अब दोनों को उसी फ्रिज में रखा जाएगा और आपने मोहतरमा से कहा लो अब दोनों को फ्रिज में रखो, मोहतरमा अगर अपने जज्बात पे काबू न ला सकी तो आंख इतनी जोरदार दिखाएंगे कि आप कांपने लगेंगे, दिमाग सही हो जाएगा। और अगर ज़्यादा आप कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे सुनिए फ्रिज लाने वाले आप हैं लेकिन रोज़ाना इसकी सफाई करने वाली मैं हूँ। या तो आपकी बात रहेगी या मेरी बात रहेगी। रोज़ाना सफाई की जिम्मेदारी लीजिए। तो चलिए गोबर और मिठाई को फ्रिज में रखिए। इतना अगर कहा उन्होंने डांट करके, दिमाग सही हो जाएगा। फिर बीवी जो कहेगी वही माना जाएगा। बीवी ने मिठाई को लिया और गोबर को लिया और उसने अपने हाथ को बचाते हुए एक पॉलीथीन में रखा और कहा ले जाइए इसको कूड़ेदान पर फेंक आइए। चुनांचे शौहरे नामदार मजबूरन उस मिठाई और गोबर को उसी कूड़ेदान पर फेंक कर आ गए। बताइए नुकसान किसका हुआ? मिठाई का हुआ कि गोबर का हुआ? गोबर पहले भी वहीं था, बाद में भी वहीं रहा। अलबत्ता मिठाई का नुकसान हुआ कि पहले वो फ्रिज में रहती थी, अब उसको भी उसी कूड़ेदान पे फेंक दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग बदअकीदा और सही अकीदा को एक साथ देखना चाहते हैं वो उनका नहीं नुकसान करा रहे हैं बल्कि खुद आपका नुकसान करा रहे हैं कि आप तो जन्नत की बहारों में रहने वाले हो और बदअकीदा जहन्नम के कूड़ेदान में रहेगा। अगर आपने उनसे दोस्ती किया तो उसका कुछ नहीं नुकसान होगा, नुकसान तो आप ही का होगा कि जन्नत की बहारों से निकाल करके जहन्नम के कूड़ेदान में फेंक दिए जाएंगे। इसीलिए मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया ने फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बेरादर जानो माल उन पर पैदा कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। कोनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। ये जिन जमातों को मैंने जिक्र किया कि जो कलमा पढ़ करके खुदा को ऐबी समझे, कलमा पढ़ करके रसूल पाक की तौहीन करे, कलमा पढ़ करके सहाबा की तौहीन करे, कलमा पढ़ने के बावजूद अहले बैत की तौहीन करे, कलमा पढ़ने के बावजूद औलिया की तौहीन करे, कलमा पढ़ने के बावजूद उलमाए हक की तौहीन करे, ये कभी सच्चे नहीं हो सकते। सच्चा रास्ता वो है जिसे इस जमाने में मसलके आला हजरत कहा जाता है। इसी पे कायम रहिए, इंशाअल्लाह यहां भी बाइज्जत रहेंगे। और नमाज की पाबंदी कीजिए। न जाने किस गली में जिंदगी की। हाँ, पहले तो लोग समझते थे अभी 80-90 साल जीना है, मगर अब ऐसा तस्वीर निकाल दीजिए अब तो न जाने कहाँ क्या हो जाए। इसलिए आखिरत की तैयारी में लगे रहिए। मैं अपने नौजवानों से कहूँगा कि आप गूगल और यूट्यूब के पक्के मुसलमान मत बनिए। जो लोग गूगल सर्च करके और
यूट्यूब और व्हाट्सएप और फेसबुक के मुसलमान बनना चाहते हैं और अल्लामा बनना चाहते हैं। न जाने कितने लोग इधर से उधर हो गए हैं, उसी की वजह से न जाने कितने बदअकीदा हो गए हैं, न जाने कितने गंदगी में मुलविस हो गए हैं। देखा किसी शख्स को, वो बहुत तेज, ये हदीस नंबर फला, आयत नंबर फला, सबसे काबिल यही है, और पता चला कि उसने रूह अफजा के साथ जहर मिला करके पिला दिया और इन्हें पता भी नहीं चला। इसलिए चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर, सिर्फ गूगल सर्च करके, और ये इंजीनियर साहब आ रहे हैं, ये मिर्जा साहब आ रहे हैं, ये फला साहब आ रहे हैं, ढेका साहब आ रहे हैं। मैं बड़े एतमाद से कहता हूं, जैसे दो लोग अपने कमरे में बैठ करके खूब वीडियो बनाते थे, मगर जब रजा के गुलाम के सामने आए तो उनको अपने इल्म का एहसास हो गया और उनका गला सूखने लगा कि हम मुनाजरा करने नहीं आए हैं, हम तो सुलह करने के लिए आए हैं। हालांकि कई महीने से मुनाजरे की तैयारी कर रहे थे। इसी तरीके से ये जितने मुस्तफा जान रहमत के गुस्ताख हैं और अपने घरों में बैठ करके ये वीडियो बनाकर डालते हैं, जब रजा के शेरों से इनका मुकाबला होता है तो ये लोमड़ी की तरह भागते हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहां जाइए कोई कहता हजरत, कोई ऐसे उंगली उठाता है, ऐसे ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई यहां हाथ बांधने लगा। इंजीनियर की तकरीर सुनकर के कोई यहां हाथ बांधने लगा, कोई ऐसा करने लगा। अल्लाह, क्या तमाशा बना रखा है आपने। दीन को आज आप समझ रहे हैं, दीन आपने आज समझा है। बताइए, गौसो ख्वाजा ने हम तक जो दीन पहुंचाया वो सच्चा था कि ये मक्कार जो आज व्हाट्सएप के जरिया रसूल पाक की हदीस का गलत मतलब बयान करके कौम को गुमराह कर रहे हैं, ये सही हदीस का मतलब बता सकते हैं? क्या कहने, वाह। बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों के ईमान की हिफाजत फरमाए। कसरत से दरूद शरीफ पढ़िए, एक दूसरे के साथ ताउन कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए, झगड़े बखेड़े से दूर रहिए। जो शख्स मुस्तहिक मदद हो उसकी मदद कीजिए, उलमा से अकीदत रखिए, इनके कुर्ब में रहिए। जब आप सच्चे उलमा से करीब रहेंगे तो आपके ईमान की हिफाजत होती रहेगी। गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस में आप आए हुए हैं तो गुंबद खजरा का जो पैगाम है उसे ले करके जाइए। गुंबद खजरा के मकीन मुस्तफ़ा जान रहमत ने जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाकर दुनिया और आखिरत के सारे कवानीन बयान कर दिए हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत की भलाइयां आपके हिस्से में आए तो रसूल पाक के सच्चे वफादार बनिए। डॉक्टर इकबाल की जबान में की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम ये जहां चीज है क्या लौह कलम। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।